जय माँ काली। तो आज जो मैं आप सबके लिए जानकारी लेकर आई हूँ, ये जानकारी है गुरु गोरखनाथ जी के प्रकाट्य दिवस के बारे में। यानी जैसे कि आप में से काफ़ी सारे लोग नहीं जानते होंगे कि 12 मई 2025 को गुरु गोरखनाथ जी का प्रकाट्य दिवस है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि इस दिन आप गुरु गोरखनाथ जी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, किस प्रकार से आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि 12 मई 2025 को गुरु गोरखनाथ जी का प्रकाट्य दिवस है। तो मैं आपको कुछ ऐसे कार्य बताने वाली हूँ जो आप सुबह उठकर इन कार्यों को करते हैं तो गुरु गोरखनाथ जी आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे। तो वो कार्य ये है कि आपको 12 मई 2025 को सुबह के समय जल्दी उठना है। यानी अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर में जाना है। तो जब आप गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर जो गुरु गोरखनाथ जी की प्रतिमा होगी आपने उनको स्नान करवाना है। और आपको गुरु गोरखनाथ जी को पंचामृत से स्नान करवाना है। यानी पहले आप गुरु गोरखनाथ जी को गंगा जल से स्नान करवाएं, फिर उसके बाद आप दूध से स्नान करवाएं, फिर आप दही से स्नान करवाएं, फिर आप शक्कर से स्नान कराएं, उसके बाद आपको घी से स्नान करवाना है। तो इस तरीके से आप पंचामृत से गुरु गोरखनाथ जी को अच्छी तरह से स्नान करवाएं। फिर उसके बाद आपको धूने की सफाई करनी है। जैसे आप जिस भी गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर में जाएंगे वहाँ पर आपको गुरु गोरखनाथ जी का धूना ज़रूर मिलेगा। तो आपने सबसे पहले धूने की अच्छे तरीके से सफाई करनी है, पोछा लगाना है, आपने गंगा जल का छिड़काव करना है। फिर उसके बाद आप धूने को पुष्प से सजा सकते हैं, यानी आप फूलों की माला वहाँ पर सजा सकते हैं। फिर उसके बाद आपको गुरु गोरखनाथ जी को 5 मीटर भगवा कपड़ा अर्पित करना है। आप दुकान से भगवा कपड़ा ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपने गुरु गोरखनाथ जी को वो भगवा वस्त्र पहनाना है। फिर उसके बाद आपको गुरु गोरखनाथ जी को पुष्प की माला अर्पित करनी है। फिर उसके बाद आपको अपने घर से ही गुरु गोरखनाथ जी के लिए रोट का भोग लेकर जाना है, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी का सर्वप्रिय भोग रोट है। तो आपको 9 रोट गुरु गोरखनाथ जी के लिए बनाने हैं और 2 रोट का भोग आपको दाद गुरु मछिंद्र नाथ जी को देना है। तो रोट के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे बनाया जाता है। आपको आटा लेना है, आटे के अंदर आपको शक्कर मिक्स करनी है, उसके बाद आप उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डालें, फिर आप उसको अच्छी तरह से आटे की तरह गूंथ लें। आपको फिर उसके छोटे छोटे लोइयाँ बनानी हैं। उसके बाद आप उनको पूरी से भी छोटे साइज़ के आप उनकी रोट बना सकते हैं हाथों के माध्यम से। फिर आप उनको देसी घी में फ्राई कर लीजिए। तो इस तरीके से आपके रोट तैयार हो जाएंगे। तो आपको 9 रोट गुरु गोरखनाथ जी के लिए लेकर जाने हैं और 2 रोट का भोग आपको दाद गुरु मछिंद्र नाथ जी के लिए लेकर जाना है। तो जब आप गुरु गोरखनाथ जी को स्नान करवा लेंगे और वस्त्र अर्पित कर देंगे, फिर उसके बाद आपको धूना चेतन करना है। धूना चेतन आप 5 उपलों के माध्यम से कर सकते हैं और धूना चेतन की विधि मैंने आपको अपने चैनल पर डिटेल में बताई हुई है कि किस प्रकार से आपको धूना चेतन करना है। और धूना चेतन करने का मंत्र भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको जब आप धूने में आप 5 उपले लगाइए, उसके बाद आप उसमें अग्नि प्रज्वलित करें और अग्नि प्रज्वलित करते समय आपको ये मंत्र बोलना है। आपको 3 बार ये मंत्र पढ़ना है और मंत्र है, धूनी करे धुआं धरे तो 9 नाथ पधारे, जो नाथ ना पधारे तो शिव की जटा टूट धरती पर पड़े। तो इस प्रकार से आपको 3 बार ये मंत्र बोलना है। फिर आपको घी की आहुतियाँ धूने में डालनी है। फिर जब आपका धूना प्रज्वलित हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको 2 लौंग का भोग गणेश भगवान जी को धूने में देना है। फिर उसके बाद आपको 2 लौंग का भोग बाबा भोलेनाथ जी को देना है, 2 लौंग का भोग गुरु भगवान को देना है। उसके बाद आपको 5 लौंग 1 बताशे का भोग दाद गुरु मछिंद्र नाथ जी को देना है। उसके बाद 5 लौंग और 1 बताशे का भोग आपको गुरु गोरखनाथ जी को देना है। फिर उसके बाद आप सबसे पहले 2 रोट का भोग आप दाद गुरु मछिंद्र नाथ जी को लगाएं। फिर उसके बाद आप 9 रोट का भोग, सभी 9 रोट में से आप थोड़ा थोड़ा टुकड़ा तोड़कर आप धूने में गुरु गोरखनाथ जी का आवाहन करते हुए गुरु गोरखनाथ जी को भोग लगाएं। तो इस तरीके से आपको 12 मई 2025 यानी कि जो गुरु गोरखनाथ जी का प्रकाट्य दिवस है, उस दिन आपको इस प्रकार से गुरु गोरखनाथ जी की सेवा करनी है। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी
और इसके साथ ही अगर आप गुरु गोरखनाथ जी की और माँ काली की जोड़े में साधना करना चाहते हैं, यानी कि आप इस दिन गुरु गोरखनाथ जी और माँ काली को एक साथ प्रसन्न करना चाहते हैं, एक साथ उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगी चैनल पर, आप देख सकते हैं। और उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो इस तरीके से आप भी इस कार्य को कीजिए और गुरु गोरखनाथ जी की कृपा प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय माँ काली।